अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब ने जो कल एक तारीख़ी खिताब किया और एक बहुत बड़ा रिलीफ जिसका ऐलान उन्होंने आवाम के लिए किया है। पेट्रोल प्राइसेस में 10 रुपये कमी, बिजली फ़ी यूनिट में 5 रुपये कमी, फिर उसके साथ साथ जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए गेन टैक्स का ख़त्म करना, IT सेक्टर्स में बहुत सारे टैक्सेस में रिलीफ देना, फिर आज इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान करना और उसके साथ साथ अबव ऑल इस वक्त जो सबसे कह लीजिए कि मेरे लिए बहुत बड़ी एक चीज़ थी इस सारे मामले में, वो जो ग्रेजुएट्स हैं, BA पास हैं, उनके लिए 30,000 रुपये माहवार तक की इंटर्नशिप्स, वो कि तमाम तर चीज़ों की तफसीलात हमें नहीं पता और मेरा बड़ा कंसर्न था, क्वेश्चन था, मैंने रब्ता भी किया बहुत सारे लोगों से, लेकिन कहा गया कि ये चीज़ें बाद में बताई जाएंगी कि क्या हर ग्रेजुएट जो BA पास है, क्या वो फ्रेश ग्रेजुएट है, क्या जो टॉपर ग्रेजुएट है, क्या अक्रॉस पाकिस्तान तमाम तर ग्रेजुएट्स जो हैं उनको 30,000 रुपये की इंटर्नशिप्स दी जाएंगी। फिर ये क्या सारी सरकारी महकमों में दी जाएंगी, प्राइवेट महकमों में भी कहा जाएगा, प्राइवेट इदारों को भी कहा जाएगा कि अकोमोडेट करें जहाँ पर जो मिनिमम वेज है उसका इंश्योर करना मुश्किल है। तो ऐसे में मैं कतन इस पर तनकीद नहीं कर रहा, अल्लाह करे कि ये वाकई इस तरह एग्जीक्यूट हो पाए, लेकिन ये बहुत बड़ा ऐलान है जो इमरान खान साहब की जानिब से किया गया है। अब ऐसे में जब यूक्रेन और रूस के दरमियान हालात कशीदा और हम सुन रहे थे कि पेट्रोल फ़ी बैरल $100 से क्रॉस कर गया और अब ख़बर थी 7 से 8 रुपये बढ़ने की, ऐसे में 10 रुपये पेट्रोल की कीमत को कम कर देना, ये भी एक बहुत अनबिलीवेबल एक अनाउंसमेंट है जो खान साहब ने की और ये तमाम तर चीज़ें होती चली जा रही हैं। आज वो चौधरी शुजात साहब की खैरियत भी दरियाफ़्त करेंगे, फिर ख़बर ये भी आ गई हम तक और इसकी कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि इसको तस्दीक भी की गई कहीं हद तक कम्प्लीटली और कहीं पार्शली कि जहांगीर तरीन साहब से भी रब्ता खान साहब ने कर लिया और अपनी खैरियत, उनकी खैरियत दरियाफ़्त कर ली है। वो इलाज की गर्ज से अस्पताल में दाखिल थे, अब हालत बेहतर होने की वजह से हॉस्पिटल में नहीं है, लेकिन उनसे भी खान साहब रब्ता कर रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। मैं इसमें हम बात मुसलसल अपोजिशन के रब्तों की तो करते आ रहे हैं, अपोजिशन के जो तमाम तर मामलात जिस तेज़ी से चल रहे हैं उनकी हम बात करते आ रहे हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर बहुत सारी चीज़ें जो खान साहब अब नहीं कर रहे थे उनका करना, फिर इतने बड़े पैकेजेस का ऐलान करना, एक तरफ ये कहना कि वो अपोजिशन से बिल्कुल कोई ख़तरा महसूस नहीं कर रहे और दूसरी जानिब ये तमाम तर इक़दामात। एक सवाल और भी उठ रहा है और ये मुकामी सतह पर नहीं उठ रहा बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि कल की इमरान खान साहब का जो कौम से खिताब था, ये आया इलेक्शन की स्पीच थी, क्या ये इलेक्शन की तरफ एक कदम था, या ऑन अ पॉजिटिव साइड हम देखते हैं तनकीद से हट कर, क्योंकि फिर हुकूमती वज़रा कहते हैं कि कुछ लोग हर अच्छी चीज़ में से भी बुरी चीज़ तलाश करते हैं। पॉजिटिव चीज़ हम ये देखते हैं कि खान साहब ने कहा था कि वक्त आने वाला है जब रिलीफ मिलेगा। ये 3 साल के बाद की उनकी बात थी कि अब तक तो हम मेहनत कर रहे थे, तो अब वो वक्त आ गया है जब आगे आवाम के लिए सिर्फ बेहतरी है और रिलीफ ही रिलीफ है। मैं चाहूँगा इस पर बात करें, अपोजिशन की नशस्तों की, उनकी बैठकों की बात करें, उस पर जो साथ साथ तहरीक अदम एतमाद लाने की बात है, हुकूमती इत्तेहादी भी इस बात के मुंतज़िर हैं, क्या अरेंजमेंट बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, मुख्तलिफ नाम ज़ेर गर्दिश हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, पंजाब के पार्लिमानी लीडर हैं। राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और लालचंद मली साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, एक तो आपका लॉन्ग मार्च चल रहा है और लॉन्ग मार्च के फ़ौरन बाद एक खिताब और उसमें इतना रिलीफ, तो ये भी एक बात है। दूसरी जानिब आपके बहुत सारे लीडरान कह रहे हैं कि वाह जी वाह, 12 रुपये पेट्रोल बढ़ा के फिर 10 रुपये कम कर दिया, क्या कमाल किया। ये बिलावल साहब ने भी कहा, शहरी रहमान साहबा ने भी कहा। क्या राय होगी इस पर आपकी, कैसे देखते हैं आप कि क्या वाकई हम हुकूमत के इतने बड़े रिलीफ पैकेज, पॉजिटिव चीज़ों को भी अप्रिशिएट ना करें? बहुत शुक्रिया जी। ये जो था ये उस वक्त बनता था, अगर ये रिलीफ था जब ओगरा 1.5 रुपए की समरी भेजती थी और खान साहब 10 रुपए बढ़ाते थे। ये रिलीफ तो उस वक्त बनता था कि उन्हें कहते कि 1.5 रुपया नहीं यार, आप रुपया बढ़ा लो। 1.5 रुपया मैं क्यों 1.5 रुपया क्यों बढ़ाऊं? वो तो 1.5 की डिमांड पे 10 रुपए बढ़ाते हैं। ये रिलीफ किसी सूरत भी अवाम को डायरेक्टली खान साहब मेहरबानी या ज़रा निवाजी नहीं है। मैं समझता हूँ ये रिलीफ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और चेयरमैन बिलावल भुट्टो का जो अवामी मार्च है, ये उसके नतीजे में अवाम किया गया है। खान साहब इतने रहमदिल हरगिज नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। और देखें, खान साहब की कल की जो तकरीर थी, कल की जो स्पीच थी, आपने पिछली उनकी कंटेनर वाली भी देखी होगी और कंटेनर के बाद भी देखी होगी, और उनके गुजरा की तकरीर और बयानात भी आपके सामने से गुजरते होंगे। हरगिज वो इतने नरम लहजे में और इतनी नीचे होके बात नहीं करते थे कि मैं ये रिलीफ भी दे रहा हूँ और आप वादा भी कर रहा हूँ कि ये अगले बजट तक ये रेट्स जो है इसी तरह रहेंगे। कभी भी उन्होंने इस किस्म को तो ये ज़बान ही इस्तेमाल नहीं करते थे। ये तो साफ लग रहा था कि वो ज़हनी तौर पर तैयार है नए इलेक्शन में जाने के लिए, और नया इलेक्शन जो है अगर टाइम पे भी होता तो ये इलेक्शन ईयर है, इसमें तो हुकूमत ने हर सूरत अपनी जमात की बेहतरी के लिए और अपने अज़ाइम की तकमील के लिए उन्होंने रिलीफ भी देने हैं, उन्होंने रियायतें भी करनी है। एक ये आंसर भी था। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि 12 रुपए बढ़ाकर 10 रुपए कम कर दिए, वो बिल्कुल हक बजाने पे। ये पिछले 15-20 दिनों में तो आप रेट देख ले, वो कितना बढ़ाया था और रिलीफ उसका कितना दिया है। ये तो वो भी नहीं है जो आखिरी उनका बढ़ाने का, जो रेट बढ़ाने का था, ये रिलीफ तो वो रिलीफ भी नहीं है। तो मेरी गुजारिश ये है कि खान साहब को जिस तरह का आज रवैया रख रहे हैं, अगर वो 3 साल पहले होता तो शायद मुल्क के और इस कौम के ये हालात ना होते। आज मुल्क है तो वो कर्जों में जकड़ा पड़ा है, आज अवाम है तो वो बेचारी महंगाई की चक्की में पिस रही है। आज आप नौजवानों को देखें जिनको अब 30,000 रुपया देने जा रहे हैं इंटर्नशिप, और खुदा का नाम ले, आपने 50 लाख 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था। आज आप 30,000 रुपया दे के उनको भिखारी बनाना चाहते हैं। क्या उनका नहीं, वो कोई हसन मिर्जा साहब, अब ये तो ज्यादती की बात है ना। घर बिठा के तो नहीं दे रहे ना 30,000 रुपया। एक तो ग्रेजुएट्स हैं, फिर उन्हें इंटर्नशिप दे रहे हैं। क्राइटेरिया होगा कि ये उन्हीं असल हकदारान को मिल रहा है। वो क्या जो आदमी इंसाफ के साथ फंड्स की तकसीम, डेवलपमेंट फंड्स तकसीम नहीं कर सकता, ऑपोजिशन को जो फंड्स नहीं देता, उनके हलकों को महरूम रखता है, वहां पे अपने हारे हुए लोगों को फंड्स देता है और उनको मजबूत करने की कोशिश करता है, क्या वो ये 30-30 हजार रुपया असल लोगों को दे पाएगा? कतन नहीं। वो भी इसके माली सहूलतकार खाएंगे, जैसे पहले आटा चीनी चोरों ने खाया, जिस तरह पहले दवाइयों में टीका लगाया, जिस तरह पहले इन्होंने वो कोविड के दिनों में जो वो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज थी, जिन्होंने पहले पैसे खाए हैं मास्क और बेचकर, अब भी वो 30-30 हजार वो लेके जाएंगे। इसके बस में तो हुआ, इसने जिसने वोट नहीं किया हुआ, इसने उसको एक पाई नहीं देनी। चलें, तो मुझे आगे बढ़ने से पहले हसन मिर्जा साहब ये बता दें, मैं एक चीज जान लूं हसन मिर्जा साहब। और वो अपनी हार तस्लीम कर चुका है, वो अवामी सैलाब और रैले के सामने नहीं टिक सकता। ठीक, और यही बात हसन मिर्जा साहब एक बात बता दें, इससे पहले मैंने आगे बढ़ना है, मुझे एक बात बता दें, को आपके स्पीकर पंजाब असम्बली बनने की कोई तैयारी चल रही है? कोई आपने उस पर कोई काम शाम किया है? खबरें चल रही? देखिए जी, बेचारा 7 वोटों वाला क्या बनेगा? उस 7 में से भी 2 जो है वो सुना है कि खान साहब ने खरीदे हुए हैं। तो मैंने क्या स्पीकर बनना है जी? हम तो चाहते हैं कि इस कौम की, इस अवाम की जान छूट जाए, इस मुल्क के कोई हालात बेहतर हो जाए, अल्लाह पाक ना करे कोई ऐसा अलमिया हुआ, तो हमने कहाँ सियासत करनी है जी? ये मुल्क होगा तो हम सियासत करेंगे ना। ठीक, तो ऐसी बातें थी आपके स्पीकर बनने की, मुझ तक इत्तलात आ रही थी, इसीलिए ख्वाहिश थी कि आज ही आपसे बात हो जाए। अगली दफ़ा प्रोग्राम तक आप स्पीकर हुए तो फिर आप से शायद उस तरह बात ना हो सके। मैं आगे बढ़ूंगा। मैं कोई स्पीकरशिप को धक्के नहीं दे रहा, लेकिन मैं अपनी हैसियत देखकर पाँव फैलाता हूँ ना जी, चादर देख के। नहीं, इट्स वेरी गुड टू बी रियलिस्टिक सर, आई मस्ट एग्री, ये मुझे बात आपकी बड़ी पसंद है। आगे बढ़ते हैं। कहता होता था टांगा पार्टी है, और फिर कभी वो वजीर आजम बन गए हैं। ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है जी।
बिल्कुल राइटली सेड। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। राना साहब, क्या आपकी भी वही राय होगी जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की राय है? एक तारीखी खिताब है सर, इतने बड़े रिलीफ ऐसे किसी खिताब में आज तक मुझे नहीं याद पड़ता इन रीसेंट पास्ट। अगर पेट्रोल प्राइसेस किसी ने कम की, कोई एक और बात कह दी, यहाँ तो ऊपर तले रिलीफ पे रिलीफ है हर तरफ। और ये जब कल दोपहर में ख़बरें आ भी रही थी, परवेज़ खट्टक साहब ने बात की, कोई कह रहा था, तो लग रहा था कि नहीं ये शायद ऐसी बात है, वो कुछ और ही बात करेंगे। जब कल हुआ तो सारे लोग हैरान हो गए कि वाकई ये होने जा रहा है, सीम्स इम्पॉसिबल। और फिर ये नहीं है कि आज उन्होंने प्राइसेस ये कम की हैं, उन्होंने ये वादा अगले बजट तक का किया है सर। अरसलान साहब, पिछले चंद माह में पेट्रोल की कीमतों में 50 रुपए से भी ज्यादा इजाफा हुआ है, बल्कि 60 रुपए। अब उसमें से अगर उन्होंने 10 रुपए वापस ले लिए तो मैं नहीं समझता कि अवाम इसको रिलीफ समझेगी। थोड़ी सी उनके जो जख्म है उन पे मरहम जरूर रखा जाएगा, लेकिन 13 दिन पहले वो इतनी ही कीमत पे कर रहे थे पेट्रोल की जितनी अब हो गई है। तो ये 13 दिन का जो उनको सजा मिली, शायद ये इसलिए 13 दिन पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई थी कि हम इसी को रिलीफ कह देंगे कि अब हमने वो वापस ले ली। लेकिन देखें, जो इमरान खान साहब की जो तकरीर है वो एक मिनी बजट की उसने शक्ल इख्तियार कर ली, और ये इस साल का दूसरा मिनी बजट है, यानी कि इस साल का तीसरा बजट है अगर मेन को शामिल कर लें। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इमरान खान साहब घबरा गए हैं। इमरान खान साहब को नजर आ रहा है कि शायद यही इलेक्शन ईयर है। और उसकी क्या वजह है? उसकी निशानदेही क्या है? उसकी ये निशानदेही है कि जिन कोalition पार्टनर्स को वो मुंह नहीं लगाते थे, आज वो उनकी जो है सेहत दरियाफ्त करने भी जा रहे हैं। आज उन्होंने अपने अराकीन असेंबली पंजाब उनसे भी मुलाकातें की। आज उनको सब लोगों को इज्जत देनी भी आ गई है कि इनकी भी अहमियत है। तो ये बुखलाहट का शिकार है। इसी तरह जलसों की जो एक उन्होंने पीटीआई ने जलसे भी शुरू कर दिए। फिर पीपल्स पार्टी तो जो है इस मुल्क की तबाहकुन मईशत, खारजा पॉलिसी और अवाम के ऊपर जो महंगाई और जो एक तूफाने बेरोजगारी और का जो बोझ है उसके खिलाफ जो एहतजाज उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किए, जिसको हम भी 23 मार्च में जो है वो अपना शुरू करेंगे तहरीक का, लेकिन इन्होंने उल्टा उसको नलिफाई करने के लिए अपना एहतजाज शुरू कर दिया। तो ये हुकूमत फिर कालीन जो है नेशनल असेंबली के उनको उखाड़ लिया गया कि ये सेशन ना बुलाया जाए। जहांगीर तरीन साहब जिनको इन्होंने सजा देनी थी और शुगर के ऊपर नोटिस ले लिया था, अब वो दोबारा से दोस्त बन गए। तो ये इस वक्त हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, और उसकी वजह ये है कि जो अदम एतमाद की जो मूव आगे बढ़ रही है, उनको नजर आ रहा है कि ये उनके जो पैरों तले कारपेट जो है वो निकलता जा रहा है। और ये राना साहब बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट तज्जियाकार हैं वो ये तज्जिया दे रहे हैं, ये मेरी राय नहीं है, मैं तज्जियाकारों को कोट कर रहा हूँ और वो ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास। उनका ये मानना है कि पीपल्स पार्टी अपने लॉन्ग मार्च से पीडीएम के लॉन्ग मार्च को खा गई है, बाजी ले गए हैं। नहीं के देखिए, हमारा तो अभी देखें, अभी तो लॉन्ग मार्च हमारा शुरू होना है, तो वो शुरू होने से पहले कैसे खा गई है? यानी कि हम तो इसको अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी अपनी तहरीक चला रही है, इस हुकूमत के खिलाफ चलानी चाहिए। हमारा 23 मार्च को शुरू होगा, वो तो जब हमारा शुरू होगा और जो हम करेंगे उसके बाद ये तज्जिया किया जा सकता है कि पीपल्स पार्टी खा गई। लेकिन असल में हमारा मुकाबला तो है नहीं पीपल्स पार्टी के साथ, हमारा जो तहरीक है वो तो हुकूमत गिराने की तहरीक है। तो अगर ये हुकूमत को अगर हम इसको हिलाने में या इसको जगाने में कामयाब हो जाते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है या चाहे हमारी जमात है, और अवाम को कुछ रिलीफ मिलता है या बेहतरी आती है, तो वो जरूर वो वेलकम है। लेकिन यहाँ अरसलान एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो 250 अरब का जो लगभग एस्टिमेट किया है मुख्तलिफ लोगों ने कि ये रिलीफ होगा, जिसके अंदर स्कॉलरशिप्स हैं या ये जो इंटर्नशिप्स हैं और ये जो इंडस्ट्रियल पैकेज है, ये 250 अरब तो हुकूमत के पास है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। तो सवाल राना साहब, लेट मी करेक्ट यू हियर, इट्स नॉट अरब, इट्स 2 खरब 37 अरब रुपए। 2 खरब नहीं, टोटल
जो इसमें पेट्रोल की मद में जो रिलीफ दिया गया है, मैं सर कलेक्टिवली बता रहा हूँ, वजीर आजम के जो टोटल रिलीफ एकदम आते हैं सर, वो 2 खरब 37 अरब रुपए की उन पर लागत आएगी, जो टोटल है। मैंने 250 अरब का फिगर मैंने स्टडी किया था एक जो सर वो फ्यूल के हवाले से शायद आपने गालबन कोट किया है, मैं कलेक्टिवली सारी चीजों पर बता रहा हूँ आपको। तो सवाल ये है कि ये पैसा तो हुकूमत के पास है ही नहीं, तो क्या हुकूमत और कर्जे लेने जा रही है, और फिर क्या उन कर्जों की अदायगी पे तो पहले ही सूद के अंदर हुकूमत के बोझ के तले डूब चुकी है, तो ये क्या जाते हुए हुकूमत जो है इस मईशत को और जो है वो फंसा के जा रही है? तो ये सारे वो सवाल हैं जिनके अभी जवाब एक आधे दिन तक आएंगे कि ये कहां से ये फिस्कल स्पेस पैदा की जा रही है। और आपने तो IMF से बहुत बड़े बड़े मुआहदे किए हुए हैं कि आपने जो लेवी है वो 30 रुपए पे लेके जाना है, आपने बिजली की कीमतें बढ़ानी है, तो क्या आप IMF के प्रोग्राम को भी जो है उससे एग्जिट कर रहे हैं? और अगर एग्जिट कर रहे हैं तो फिर आप मुल्क को जो आगे आने वाले दिनों में अरबों डॉलर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 11.6 अरब डॉलर का तो हो चुका है पहले 7 महीने में। ठीक है राना साहब, अब बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो गए, जरा अब लालचंद मल्ली साहब से जरा हम थोड़ी सी राय लेते हैं। मल्ली साहब, गो के एक तारीखी पैकेज है, बज़ाहिर इसमें रिलीफ ही रिलीफ है, लेकिन फिर भी एतराज़ात हैं, सवालात हैं, इबहाम हैं, क्या वजह है सर? जी बहुत शुक्रिया। देखें, कल जो इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो 250 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है, ये एक तारीखी ऐलान है। इस ऐलान में ना सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस, आपने देखा है कि इसमें नौजवानों को इंटर्नशिप देने समेत मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट शामिल हैं। अच्छा, ये बिल्कुल नई बात नहीं है, हमने कौम से वादा किया था और हमने कहा था, हम गुज़िश्ता 3 महीनों से कह रहे हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में कौम को रिलीफ मिलेगा। ये कोई नई बात नहीं है, हम हर प्रोग्राम में ये दावा करते रहे हैं कि देखें, जैसे ये स्टेबिलिटी की तरफ पहले हमने स्टेबलाइज किया है, अब इंप्रूवमेंट आ रही है इकोनॉमी में, जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आ रही है तो हम उसका जो फल है वो आवाम को देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इनको सरप्राइज हुआ है और ये और सरप्राइज के लिए तैयार हो, क्योंकि इमरान खान को जो इकोनॉमी को मजबूत करके पैसे लेके एमन फील्ड में और सरे महल के जो महल नहीं खरीदने, उनको आवाम पे ही खर्चा होना है। अब एक ही ऐलान से जो रात इमरान खान ने किया है उसे अपोजिशन बौखला गई है, क्योंकि आपको पता है कि अपोजिशन हमारे लिए चैलेंज नहीं है। और जो हमने कल ऐलानात की है उसकी एक वजह यह है कि इन्फ्लेशन के जिनको काबू किया जा सके, इससे इन्फ्लेशन बहुत हद तक काबू करने में हम कामयाब हो जाएंगे और मजीद इक़दामात भी करेंगे। और इनको पता था कि एक ही वजह है जिसकी वजह से ये बाहर निकले थे, ये जो ये करना चाह रहे थे, अब इनके पास वो ग्राउंड नहीं बचा है। आपने देखा है कि सिंध में जो पीपल्स पार्टी और PTI दोनों लॉन्ग मार्चेस कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसे हो रहे हैं और रिसेप्शंस हो रहे हैं वो तारीखी हो रहे हैं, और जो बिलावल भुट्टो साहब को जो रिसेप्शंस मिल रहे हैं वो नाकामी की तरफ जा रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे जैसे ये सिंध का बॉर्डर क्रॉस करेंगे, क्योंकि इन्होंने 30-30 हजार के पैकेज पे कारकुनों को हाथ किया हुआ है और ये साथ ले जाना चाहते हैं, तो ये कुछ ही दिनों में इनके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जो दोनों दोस्तों ने अभी बात की है, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, तो आपको बात तो समझ में आ गई होगी कि ये बौखला से गए हैं कि ये अचानक क्या हो गया। ये तो इमरान खान के पास और भी कई बाल बाकी है, कई ओवर बाकी है खेलने के लिए। आप देखेंगे इस तरह से कई छक्के लगेंगे और अपोजिशन को हम मौका नहीं देंगे कि वो आवाम को मिसलीड कर सके, मिसगाइड कर सके। बाकी जहां तक इनके नो कॉन्फिडेंस का मोशन की मूव थी, वो आपने देखा कि वो भी अब नाकामी तरफ बढ़ रही है। अगर वो इनका प्रोग्राम होता नो कॉन्फिडेंस करने का तो पीपल्स पार्टी कोई ना करती, एहतजाज ना करती और लॉन्ग मार्च में ना जाती होती, वो जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रही होती। अब ये हमें बता रहे हैं JKT पे जो है ना उसको गिरफ्तार होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो शहबाज शरीफ तो क्यों खोल के उनसे छुप छुप के मुलाकातें कर रहे हैं? जो ये करते हैं वो सही समझा जाए, जो PTI कुछ करती है तो वो गलत समझा जाए। ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स है, इन्होंने हमेशा डबल स्टैंडर्ड्स के साथ कायम किया है। इनको चाहिए कि वो मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस ले आए। और ये नून लीग वाले बेचारे तो किस तरफा पे काम करते मुझे पता नहीं है, जिसकी लीडरशिप मुल्क से भागी हुई है, चोर है, करप्ट है, उनका तो कोई आगे। ठीक है सर, ये वही बातें हैं। मैं लालचंद साहब, पॉइंट आपका आ गया। यकीनन हर तरफ से
हुकूमत अपोजिशन को बुरा कहेगी, अपोजिशन हुकूमत की हर कदम को बुरा कहेगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये रियलिटी है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं ज़रा क्विकली आगे बढ़ते हुए हसन मुर्जा साहब ये जानना चाहूँगा इस वक्त सर क्या स्टेटस क्या है आपकी तरीके अदम एतमाद का? लॉन्ग मार्च तो आपका चल रहा है और वो पहुँचेगा, उसका एक वक्त है डेफिनेटली, और इस्लामाबाद में जो फाइनल शो पुट अप होगा वो डिसाइसिव होगा, लेकिन असल तो आइनी तरीके से अगर इस हुकूमत को घर भेजना है तो ये आजकल में होने वाला काम जो लग रहा था कि हो जाएगा, ये ताख़ीर में क्यों जाता जा रहा है? तरीके अदम एतमाद की बात कर रहा हूँ। देखिए जी, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं 2 मिनट जो है मुझे दें, मैं जरा इस पे भी आता हूँ। और मैं थोड़ा सा अभी पीटीआई के जो दोस्त थे वो फरमा रहे थे कि बुखला गए, बुखलाहट हमारी है ना। अभी तो एक छक्का लगा है अवाम का। अवाम ने तो अभी आपसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के जो मद में आपने लूटा है, जो डकैती की है, वो वापस लेने। हमने तो अभी आपसे वो दवाइयों वाले जफर मिर्जा साहब का जो 500 अरब रुपया है वो वापस लेना है। अभी तो हमने आपसे वो मालम जफा वाला वापस लेना है, पीआरटी वाला वापस लेना है, फॉरेन फंडिंग केस जो आपने पूरी दुनिया को लूटा है वो वापस लेना है। आप इतना जल्दी समझ रहे हैं कि ऑपोजिशन, और जहां तक ताल्लुक है आपके सवाल का, तो ये ट्रेलर था हमारा। ये अब हम अल्टीमेटली हमने नो कॉन्फिडेंस की तरफ ही जाना है, और आप देखेंगे उसकी जरूरत महसूस नहीं होगी। ये जैसे जैसे हमारा ये सफर कम होता जाएगा, इनके दिन कम होते जाएंगे। ये बड़ी तेजी से अपनी तनज़ली की तरफ जा रहे हैं, इन्हें भागने का मौका नहीं मिलना। और जिस लॉन्ग मार्च को ये तारीखी और इस्तकबाल और ये कह रहे हैं, वो पीर तो अपनी एनुअल उगराई पे गया हुआ है। वो पीटीआई के पैसा नहीं है, वो सरकार का पैसा है जिससे वो लॉन्ग मार्च बनाकर और अपने मुरीदैन से पैसे वसूल करता है। सालाना जो उगराई करता है वो उस पे निकला हुआ है, और पैसा सरकार का अवाम की जेब पर डाका पड़ रहा है। और जो तारीखी इस्तकबाल है वो पूरा मीडिया देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। वो अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे आ गया है, उसने तो अब जलसे छोड़ दी, अब तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इनको अभी पता ही नहीं है कि मुर्जा साहब इवेंचुअली क्या एक्सपेक्ट किया जाए, कब तक तरीके अदम एतमाद आ जाएगी, रफली क्या देखा? ये इमरान खान के मार्च का टाइम आ गया। इस मार्च में इनका मार्च हो जाएगा, ये फारिग हो जाएंगे, और इन्होंने तो सारों ने वैसे छोड़ जाना है उसको, उस बेचारे को भागने का रास्ता नहीं मिलना। चलें ठीक, मैं ज़रा राना साहब से ज़रा सर क्विकली राना साहब से भी राय ले लूँ, फिर वली साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। राना साहब, तरीके अदम एतमाद सर, और वो जो मैंने वैसे ही उनसे ऑन अ लाइटर नोट पूछ लिया, वो जो अरेंजमेंट्स हम सुन रहे हैं वो कब तक मुतवक्के हैं हतमी तौर पर, क्या रफली क्या आइडिया है उसका? देखिए, तहरीके अदम एतमाद में को लाने का मेन मकसद हमें समझने की जरूरत है कि हमारा जो अपोजिशन है वो इसलिए इसको परसू कर रही है कि हम समझते हैं कि ये हुकूमत को जितना वक्त मिलेगा वो पाकिस्तान और अवाम के लिए भारी पड़ेगा, तो हमें इनसे निजात हासिल करनी है। उसके सिलसिले में पीएमएलएन का ये मौक़िफ़ है कि हमें जो है कोalition हुकूमत लाके जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना है। देखिए, हमारे नंबर गेम पूरी है, पीटीआई के बहुत सारे अरकान हमारे साथ हैं जो इनफ हैं, उनके नंबर्स काफ़ी हैं कि इस हुकूमत को गिरा दिया जाए। लेकिन जो आगे का लाएमल है जिसके अंदर आपने ये तय करना है कि इस हुकूमतें डिसॉल्व कैसे करनी है और फिर इलेक्शंस की तरफ कैसे जाना है। कुछ लोगों का मौक़िफ़ है कि कोलिशन को टाइम पूरा करने की ज़रूरत है, और तो ये सारे मामलात जो हैं ये एक सब पार्टियों को जो अदम एतमाद का हिस्सा बनने जाएंगी, इंशाअल्लाह ताला इसमें उनके
कोलिशन पार्टनर्स भी मौजूद होंगे। तो ये उनको एक पेज पे लाने की जो मुशावरत है वो जारी है। जब ये चीजें मुकम्मल हो जाएंगी तो ये टेबल हो जाएगी, लेकिन ये चीज अश्योर होनी चाहिए कि तहरीक अदम एतमाद तभी जो है वो लाई जाएगी, सब मामला पूरे होंगे और उससे अवाम को कोई रिलीफ मिले। ये पावर गेम नहीं है, हम इक़्तिदार के भूखे नहीं है कि हम इमरान खान को गिरा के अपनी हुकूमत लाना चाहते हैं, नहीं, कतई नहीं। हम समझते हैं कि इस अदम एतमाद से पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी का सफर जो है वो शुरू हो, कोई अवाम के लिए रिलीफ का सफर शुरू हो। जो ठीक है जी सर, पॉइंट टेकन राना साहब, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अपने तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये रियलिटी है कि इस वक्त जितनी तेज़ी से हुकूमत भी ये इक़दामात कर रही है तो ऐसा लगता है कि ऑल इज़ नॉट वेल फॉर गवर्नमेंट। अदरवाइज़ ये चीज़ें पहले की जाती, टाइमली की जाती तो शायद सवाल ना उठते, लेकिन जब ऐसे वक्त पे की जा रही हैं तो फिर सवालात उठ रहे हैं। दो सवालात हैं, एक तो ये कि आया ये बुखलाहट का शिकार हैं, ऑपोजिशन को लेकर अब डर रहे हैं। दूसरा ये कि क्या ये तैयारी है, तमाम तर तैयारी है कि तहरीक अदम एतमाद आए या ऑपोजिशन कोई प्रेशर पुटअप करे, इमरान खान साहब खुद ही अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। ये दो चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं। ओनली टाइम विल टेल के मामला किस तरफ जाता है। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।